हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है हमें 21, 18, 15 इस तरह से, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। ये जो टर्म है इसमें कितने टर्म और ऐड करने पड़ेंगे सच दैट कि ये जो एपी है इसका सम 0 हो जाए, ये हमें निकालना है। तो मैंने माना कि इस एपी में n टर्म ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेट n टर्म मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0, ठीक है। ये तो अगर हम इस AP को देखें तो यहाँ पर A की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको मिल गया कितना 21, D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18 माइनस 21 इस तरह से, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -3। और सम हमें कितना चाहिए 0, तो सम ऑफ n टर्म 0, ठीक है। अब आपके पास सम है, A है, D है और आपको निकालना क्या है n, नंबर ऑफ टर्म पता करने हैं, ठीक है। तो देखिए सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व होती हैं, एक है Sn 1, दूसरा है n 2, तीसरा है a 3 और चौथा है 4 d। तो इसका मतलब 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं। अब इसका मतलब इनको सॉल्व करने के लिए कितनी क्वांटिटी पहले से पता होनी चाहिए 3। तो 4 में से 3 हमें पता है, a पता है, d पता है, सम पता है और n की वैल्यू बड़े आसानी से निकल जाएगी। तो Sn की वैल्यू यहाँ पुट करो 0, n निकालना है एंड 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 21 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी -3 इस तरह से। अच्छा ये वाला जो 2 है ये 0 में चला गया और ये n भी 0 में चला गया, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा 2 इंटू 21, ये कितना आ जाएगा 42, ओके। अच्छा ये -3 का मल्टीप्लाई n में कराओ कितना आएगा -3n, ऐसा आ जाएगा। इस -3 का मल्टीप्लाई -1 में कराओ +3 आ जाएगा, ओके। नाउ ये -3n इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा +3n। अच्छा 42 + 3 कितना 45। अच्छा 3 से इसको डिवाइड करा दो तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन AP है, इस AP में हम 15 टर्म और ऐड कर दें और फिर सम निकालें तो इस AP का जो सम आएगा वो कितना आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इस AP में कितने टर्म और लिख दिए जाए सच दैट कि उनका सम निकाला जाए तो आंसर 0 आए। तो मैंने माना कि इसमें n टर्म लिख दिए जाए, ठीक है। तो a पता है, d पता है और सम हमें कितना लाना है 0। तो नंबर ऑफ टर्म पता करने हैं तो वो पता चल जाएंगे। यहाँ से सॉल्व करोगे n की वैल्यू कितनी आई 15। इस बात का मीनिंग ये है कि इस AP में अभी 15 टर्म और लिख दिए जाएं और फिर सम निकाला जाए तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP, एक AP गिवन है 9, 17, 25 ... मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। सम इसका कितना हो जाए, इस AP में भी कितने टर्म और ऐड किए जाएं सच दैट इसका सम हो जाए 636। जैसे ये क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन है। तो मैंने माना n टर्म और ऐड कर दिए जाएं सो दैट इसका सम कितना हो जाएगा 636, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है कितनी 9, d हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे t2 माइनस t1 करके, ओके। तो ये हमारे पास कितना आ गया 8, t2 माइनस t1 किया, d पता चल गया। और हमें निकालना क्या है n, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं सच दैट कि वो नंबर ऑफ टर्म जब इसमें AP में लिख दिए जाएं तो उन सब का सम कितना हो जाए 636, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें लिखना चाहिए सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा, ओके। n निकालना है, Sn की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी 636, n की वैल्यू पता करनी है 2 इंटू
ए की वैल्यू कितनी 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये वाला जो 2 है अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम 636 ऐसे ही लिखते हैं, n/2 ऐसे ही लिखते हैं। इस 2 इंटू 9 कितना 18। अच्छा इस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 8n माइनस 8, ऐसा लिख लेते हैं। ओके नाउ 636 इक्वल्स टू n/2 और 18 में से 8 माइनस कर दो, कितना 10 और प्लस में क्या 8n। अब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल आउट करा दो, तो 636 इक्वल्स टू क्या बचेगा n और यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 और प्लस में क्या 4n, ठीक है ना। और इसके नीचे अपॉन जो 2 चल रहा था उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया ये और इस वाले 2 को नीचे वाले को कैंसिल आउट करा दिया। अब जो मेरे पास टर्म बचा हुआ है क्या बचा हुआ है n और ब्रैकेट में 5 प्लस 4n। इस n का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 5n आ जाएगा, इस n का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास n का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो इधर तो लिखा हुआ है 636 और इधर 5n प्लस 4n स्क्वायर ऐसे। अच्छा ये 636 इधर लेकर आ जाइए तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन दिखाई देगी वो 4n स्क्वायर एंड प्लस में क्या 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 और इक्वल्स टू में क्या 0। इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। तो इसको सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो, देखो कितना बनेगा। तो ये हमारे पास आएगा 2544, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा के और फिर इसके बाद इसको डिवाइड करते चलो। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1272, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 636 और फिर 2 से डिवाइड कराइए तो कितना बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 318। फिर से 2 से डिवाइड कराइए तो 2 से डिवाइड कराने पर ये कितना बनेगा 159, ऐसा बनेगा। फिर 3 से कराइए तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 53 ऐसे 1। अब ये हमारे पास कुछ नंबर आए हैं और इन नंबर्स की हेल्प से हमें क्या करना है, क्या लेकर आना है 5। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 एंड 8 और ये 6, 8 इंटू 6 48, 53 माइनस 48 ये बन जाएगा, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू क्या 0। 53n में से 48n माइनस करेंगे 5n आ जाएगा। अच्छा इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा n, तो यहाँ क्या बचेगा 4n और प्लस में क्या 53। ओके इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा 12 कॉमन ले लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4n माइनस माइनस प्लस और फिर 12 से इसको डिवाइड करा दो तो 53 आ जाएगा इक्वल्स टू में क्या 0। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ये कॉमन ले लो 4n प्लस 53 और दूसरा जो ब्रैकेट आएगा वो आएगा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो आप 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल पुट करोगे और एक बार n माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 53/4 और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से n की जो वैल्यू मिलेगी वो 12। अब क्योंकि n का आंसर ना तो नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है तो ये वाला आंसर इनकरेक्ट होगा, इसको डिस्कार्ड करेंगे, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म सो दैट द सम ऑफ दिस गिवन AP शुड बी 636। इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म और ऐड कर दिए जाएं सच दैट कि इसका आंसर 636 आए इसके सम का। तो आंसर है नंबर ऑफ टर्म, इसमें 12 और ऐड कर दिया जाए क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया 12। तो इस AP में 12 टर्म और ऐड कर दिए जाएं और फिर इसका सम निकाला जाए तो
इस एपी का सम कितना आएगा 636। ये इस बात का मीनिंग है। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का n = 12। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है 63 एंड 60 एंड 57 एंड 54, इस तरह से मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन गिवन है। देखिए कैसे करोगे। सम हमें कितना लेकर आना है, सम ऑफ n टर्म 693। ये ठीक है, कितना सम है हमारे पास 693। ओके, तो मैंने फिर से वैसे ही माना कि इस एपी में n टर्म ऐड कर दिए जाएं सो दैट इसका सम कितना आ जाए 693। a कितना है, a चेक कर लो कितना है 63, d की वैल्यू कितनी 60 - 63। ओके, तो ये कितना आ जाएगा -3, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब n की वैल्यू चेक करिए, n कितना आना चाहिए। a पता है, d पता है और Sn पता है। ठीक है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हमारे पास सम निकालने के लिए होता है। ओके, तो जो जो वैल्यू है हमारे पास उनको पुट कर दीजिए। तो क्या क्या बनेगा, सम है 693, n निकालना है 2 × a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 63, तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ 63 + n - 1 और d की वैल्यू कितनी है -3। ये हमने d की वैल्यू निकाली है। अच्छा, अब इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, n का आंसर। ठीक है, तो ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाइए, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेकर आएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। ओके, अच्छा इधर क्या बचा n, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 12। ओके, अब इस -3 का यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, -3n और +3, ऐसे। नाउ 1386 ऐसे ही ठीक है, n ऐसे ही ठीक है। 126 + 3 129 और माइनस में क्या चल रहा है 3n। इस n का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 129n एंड माइनस का 3n² और इधर क्या चल रहा है 1386। ठीक है, अब ये 1386 उधर ले जाइए या एक काम करिए इसको इधर लेकर आइए, 3n² इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, 129 इधर लाओगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये इधर आएगा और प्लस में पहले से इधर क्या लिखा हुआ है 1386 = क्या 0। अच्छा, अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लो तो क्या बचेगा n² - 4 3, ये आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इसको भी 3 से डिवाइड कर लो तो 3 4 जा 12 और 6 और 2। ठीक है, = क्या 0। ये वाला जो 3 है ये 0 में चला गया तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो n² 43n + 462 = 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कराना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने के बाद फिर आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले तो मुझे 462 के फैक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पर कहीं कर लेता हूँ 462 के फैक्टर। तो 2 3 1 ये 2 से हो गया। अच्छा, और इसके बाद ये 11 से होगा क्या, 11 से कितने टाइम हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, इसका मतलब 3 से भी हो जाता है ये। ओके, 3 और ये 7। ओके, पहले 3 से कराएंगे फिर 7 से फिर 11 से, इस तरह से ये कुछ नंबर्स आ जाएंगे। अब इनको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 43। तो 43 कैसे ला सकते हैं हम, 11 × 3 ये कितना बनेगा। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 22 ले लेते हैं, 11 × 2 22 और 3 × 7 कितना 21, तो ये 43 बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं n² माइनस का 22n और माइनस का 21n और प्लस का क्या 462 = क्या
0, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, n-22, और यहाँ से 21 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n- कितना 22, ठीक है, इक्वल्स टू क्या 0। तो हमारे पास दो ब्रैकेट बनेंगे, एक n-22 का और एक n-21 का, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट बोर्ड पर लिख लेता हूँ, n-22 और n-21 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास एक n का आंसर आ जाएगा 22 और एक n का आंसर आ जाएगा कितना 21। ये मेरे पास इसके दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, 21 एंड 22, ठीक है। अब देखो n इक्वल्स टू 22 भी आ रहा है और n इक्वल्स टू 21 भी आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो इसको मुझे एक्सप्लेन भी करना है, उसने बोला इसका जो डबल आंसर आएगा उसको एक्सप्लेन करके बताना। तो अगर आपके n के दो आंसर आते हैं, यानी कि अगर इस AP में, किस वाली AP में, इस वाली AP में, इस AP में अगर 21 टर्म हो तब भी सम कितना आएगा 693, और n का आंसर हमारा 22 भी आया है। तो इस बात का मीनिंग ये है कि इस AP में 22 टर्म हो तब भी आंसर 693 आएगा। तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं इस AP में 21 टर्म लिखता हूं तो अगर आंसर 693 आता है, और 22 लिख देता हूं तब भी 693 आता है। इस बात का मीनिंग ये हो गया कि जो 22 टर्म होगा, तो 22 नंबर पर आता होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि जो सम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। फिर से अगर मैं इस AP में ऐसे लिखता जाऊं और 21 टर्म लिख दूं, कितने टर्म लिख दूं, यहां तक मैं जो लिखता हूं वो 21 टर्म हो गए। तो 21 टर्म का जो यहां से लेकर यहां तक जो सम आता है वो मुझे पता है कितना आएगा 693, ठीक है। क्योंकि मैंने सम कितना लिया 693 और n की वैल्यू निकाली तो दो आंसर आए 21 और 22। तो इसका मतलब 21 टर्म का सम भी इस AP में 21 टर्म लिखे जाएं उनका सम भी 693 आएगा, 22 लिखे जाएं तब भी 693 आएगा। तो इस बात का मीनिंग तो ये हो गया कि अगर 21 टर्म लिख दिए जाएं और आंसर 693 आ रहा है और 22 लिखने पर भी 693 आ रहा है, तो इसका मतलब जो 22 नंबर पर जो टर्म आता होगा वो कौन सा रहा होगा 0, है ना। इस तभी ऐसा हो सकता है कि 21 का 693 और ये इसमें ऐड कर दो तो तब भी आंसर 693 रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22 टर्म जो रहा होगा वो 0 रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके डबल आंसर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, n इक्वल टू 21 है एंड n इक्वल टू 22 है, बोथ के लिए। तो इस बात का मीनिंग ये हुआ कि सम ऑफ 21 टर्म अगर इक्वल है सम ऑफ 22 टर्म के, है ना, इन दोनों का अगर सम सेम आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा 22 नंबर वाला टर्म है देयरफॉर T22 वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। तो ये तभी पॉसिबल है जब 21 और 22 टर्म का दोनों का सम सेम आ रहा हो, तो इसका मतलब 22 टर्म 0 रहा होगा। ये आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म ऑफ AP 20, 19 1/3, 18 2/3 must be taken so that their sum is 300 and explain the double answer। सिमिलर बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। इनके इस वाले में आपको सम कितना चाहिए 300, है ना, ये ठीक लिखा मैंने, सम कितना चाहिए 300 चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी है 20, D की वैल्यू आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ 57 + 1 58/3 ये तो है हमारा T2, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दीजिए 20, तो ये कितना बनेगा माइनस का 2/3, ठीक है, ये D आ गया हमारा। अब मैंने माना कि इसमें n टर्म और ऐड कर दिए जाएं सच दैट कि सम कितना हो जाएगा 300, तो वो n कितना रहा होगा वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले लिखना चाहिए सम का फॉर्मूला n/2 एंड 2a + n-1 × d, ऐसा। नाउ सम ऑफ n टर्म कितना होता है 300, n निकालना है, a की वैल्यू कितनी 20 प्लस
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी, माइनस का 2/3, ऐसा। ओके, अब इसके बाद 300 ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, 300 ऐसे ही ठीक है, इक्वल्स टू n/2 भी ऐसे ही ठीक है, ये भी ऐसे ही ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 20 कितना, 40। अच्छा, माइनस 2/3 का मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2n/3, ऐसे। और माइनस के 2/3 का 1 में कराएंगे तो प्लस का 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और फिर इसके बाद 300 ऐसे ही ठीक है, n भी ऐसे ही ठीक है, 2 भी ऐसे ही ठीक है। ऊपर से सब जगह से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बचा होगा, यहाँ पर 20, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ n/3, यहाँ से 2 चला गया होगा तो 1/3, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 300 इक्वल्स टू n। और इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा ये आ जाएगा हमारे पास 60 + 1 61/3, और माइनस में क्या चल रहा है, n/3। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना बनेगा, 61/3 n माइनस n²/3, और इधर क्या चल रहा है, 300। यहाँ से 3 एलसीएम लीजिए और इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा, 900 और 61n और माइनस n²। सब कुछ इधर लेकर आइए, तो n² माइनस 61n प्लस 900 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आप चाहे किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कॉमन लेने का तरीका अलग, प्लस माइनस करने का तरीका अलग हो सकता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन ये मिलनी चाहिए। तो n² माइनस 61n प्लस 900 इक्वल्स टू 0। इस 900 के फैक्टर कराइए, तो देखते हैं क्या क्या नंबर मिलेंगे हमें। यहाँ से हमें मिलेगा 300, फिर हमें मिलेगा 100, फिर मिलेगा हमें 50, फिर मिलेगा 25, फिर 5 और 5। ये मैंने एक रैंडम ऐसे ही करा लिया है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से कराया जाना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ नंबर आ गए और इनको प्लस माइनस करके 61 होना चाहिए। तो यहाँ से n कॉमन ले लो, है ना, क्या आ जाएगा, n माइनस 36। यहाँ से 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, n माइनस 36 इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब एक ब्रैकेट तो बनेगा n माइनस 36 का और दूसरा n माइनस 25 का इक्वल्स टू क्या, 0। तो n माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और दूसरा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो एक हमारा n का आंसर आएगा कितना, 20, एक तो 36 आएगा और एक n का आंसर हमारा कितना आएगा, 25। अब इस बात का मीनिंग ये हो गया, अगर n के 2 आंसर आ रहे हैं तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि इस AP में अगर 25 टर्म लिखे जाएं तब भी उनका सम 300 होगा, और 36 टर्म लिख दिए जाएं तब भी उनका सम कितना होगा, 300। तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ से अगर लिखते लिखते अगर हम 25 टर्म लिखें तब भी सम 300, और अगर हम 36 टर्म पे चले जाएं तब भी सम 300 रहता है। तो इसका मतलब 25 के बाद 26 से लेकर 36 तक जितने भी टर्म हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए, 0। उन सब का सम कितना होगा, 0 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 टर्म तक जो सम रहता है वो कितना रहता है, 300। अब 36 टर्म तक चले जाते हैं तब भी आंसर 300 रहता है, तब भी सम 300 रहता है। इसका मतलब ये है कि 25 के बाद 26 से लेकर 36 तक जितने भी टर्म लिखे हुए हैं उन सब का सम मस्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तभी ऐसा पॉसिबल है कि 25 टर्म का सम भी 300 रहे और 36 का टर्म भी सम भी कितना रहे, 300 रहे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म है उन सब का सम 0 बना रहे। ठीक है, तो ये इसका जो डबल आंसर आता है उसका एक्सप्लेनेशन दोगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म कितना, 49। तो a की वैल्यू कितनी,
1, डी की वैल्यू कितनी 3 माइनस 1 कितनी 2, और 49 हमारा क्या है लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ से निकाल लो पहले n की वैल्यू। l हमारे पास l कितना है, l का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना है 49, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी 2। 1 इधर लाकर माइनस करा लो तो कितना आ जाएगा 48 और 2 से डिवाइड करा लो तो इधर कितना आएगा n माइनस 1, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 2 से इसको डिवाइड कराओ तो कितना बनेगा ये 24 और 1 इधर लाकर प्लस करा लो तो n का आंसर कितना आ जाएगा 25। ओके, नाउ n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है या l की वैल्यू भी पता है। तो l की वैल्यू पता हो तो सम का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, n/2 एंड a प्लस l। अच्छा, n कितना है हमारे पास 25/2, a कितना 1 और l कितना 49, तो 25/2 इंटू दिस इज 50। अब 2 से कैंसिल आउट करा दो तो ये कितना आ जाएगा 25। अब 25 इंटू 25 कराओगे तो कितना आ जाएगा 625। तो ऑड नंबर का जो सम हमें निकालना है 0 से 50 के बीच में, तो सबसे पहला नंबर मिलेगा हमें ऑड 1, दूसरा मिलेगा 3, फिर 5, इस तरह से 50 से जो जस्ट पहले नंबर मिलेगा वो क्या होगा 49। फिर इसके बाद आपको क्या होगा, a की वैल्यू पता चल जाएगी, d की वैल्यू भी पता चल जाएगी, लास्ट टर्म भी पता होगा। लेकिन सम का फॉर्मूला जो होता है, दो फॉर्मूले जो हमने पढ़ा है, दोनों ही फॉर्मूलों में हमें n की जरूरत तो पड़ेगी। तो पहले लगाया जाएगा ये फॉर्मूला जिससे हम किसको कैलकुलेट कर लें, n की वैल्यू को। अब हमारे पास n आ जाएगा, उसके बाद आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको 200 और 400 इसके बीच में वो नंबर आपको लिखने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हों और उनका आपको सम निकालना है। 200 7 203, ठीक है। 203 देखो कैसे बनेगा, अगर 7 से हम डिवाइड कराएंगे 14 के बाद कितना टर्म बचना चाहिए, है ना, ऐसा टर्म बचे सच दैट कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 63 डिवाइड हो जाता है 7 से, यानी कि 203 डिवाइड हो जाएगा 7 से। फिर इसके बाद तो 7 7 ऐड करते जाओ, 210 इस तरह से। और 400 से पहले वाला एक टर्म देख लो कि वो कौन सा डिवाइड होगा, तो ये आपको मिलेगा कितना 399। अब ये जो टर्म आपको मिल रहे हैं, इन टर्म का आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो पहला जो टर्म आपको मिलेगा वो है 203, डी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 210 माइनस 203 कितनी 7, और लास्ट टर्म आपको पता है कितना 399। ओके, नंबर ऑफ टर्म, अच्छा सम ऑफ एन टर्म आपको पता करना है। तो सम ऑफ एन टर्म पता करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है, एन निकालना। एन पता होना चाहिए पहले। तो पहले तो आप एल वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले लास्ट टर्म यानी एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो एल की वैल्यू कितनी है 399, ए की वैल्यू कितनी है 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 7। ये क्वांटिटी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू। तो 399 के पास सबसे पहले तो 203 माइनस में लेकर आइए, 399 माइनस 203 इक्वल्स टू क्या, n माइनस 1 और 7। ठीक है, इसको माइनस कराइए तो ये बनेगा 691 और 7 को डिवाइड में लेकर आइए। इधर क्या चल रहा है n माइनस 1। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कराइए तो ये बनेगा कितना 2 और 8 और 1 इधर लाकर प्लस करा दीजिए।
तो नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो हमें मिल जाएंगे 29। अब n की वैल्यू आपको पता चल गई, n की वैल्यू आपको पता है तो फिर आप सम निकाल सकते हो बड़े आसानी से। सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला हुआ करता है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29/2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 203 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 399, ऐसे ओके करके 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर बन रहा है 8729, इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी तरीके से कि 200 और 400 के बीच में आपको क्या करने हैं, ऐसे नंबर लिखने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हो और उन सब का फिर आपको निकालना है सम। तो पहले तो 200 और 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर आते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते होंगे। तो आंसर है सबसे पहले मिलेगा 203, फिर 210, इस तरह से मिलते जाएंगे 399 तक। तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म पता करने पड़ेंगे कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए हमने देखा कि 29 नंबर ऐसे होते हैं 200 और 400 के बीच में जो किससे डिवाइड हो जाते हैं 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फिर उन सब का सम क्या होता है तो वो सम आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद सिमिलर इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। तो उसने पहले से ये बताया हुआ है कि ऐसे 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाते हो, पहले 40 इंटीजर। तो देखिए पहला इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता होगा वो होगा 6, दूसरा इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाता होगा वो होगा 12, ऐसे ही 18, इस तरह से चलता जा रहा होगा। और 40 नंबर पर जो इंटीजर आता होगा जो कि 6 से डिवाइड हो जाता होगा वो कौन सा रहा होगा 240, हाँ या ना। 6 × 40 कराइए, लास्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा 240। तो उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि फर्स्ट 40 यानी 1 से 40 नहीं बोला है, उसने बोला है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाते हो। अब उसमें से उसने बोला है फर्स्ट 40, ऐसे तो 40 पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे जो कि 6 से डिवाइड हो जाते होंगे उनका सम निकालना है। तो पहला इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाता होगा वो होगा 6, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 18 और 40 हमें ऐसे इंटीजर लिखते जाने हैं। तो ऐसे 40 नंबर पर कौन सा आता होगा 240। तो इससे क्या होगा, हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी 6, d की वैल्यू पता चल जाएगी हमें 6 और लास्ट टर्म हमें पता चल गया कितना 240। और हम ये भी जानते हैं कि हमने यहाँ पर कितने इंटीजर लिखे हैं n, कितने 40 इंटीजर लिखे हैं, फर्स्ट 40 इंटीजर, ठीक है ना। फर्स्ट 40 इंटीजर का मतलब 1 से 40 नहीं, फर्स्ट 40 इंटीजर का मतलब हो गया वो 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाते हो, ठीक है। तो अब यहां से आप कैलकुलेट करिए। अब क्योंकि n की वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, n/2 a प्लस l, ऐसे। n की वैल्यू कितनी 40/2 और a की वैल्यू कितनी 6 और लास्ट टर्म कितना 240। ओके, नाउ 2 से इसको डिवाइड करा दीजिए तो ये आ जाएगा 20 और 240 और 6 ये कितना 246, इस तरह से आ जाएगा। ओके, नाउ 20 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो जो भी आपका आंसर बन जाएगा 4920, ये इसका सम का आंसर आ जाएगा। तो इसको पढ़ने का तरीका आपको याद रखना है। फर्स्ट 40 का मीनिंग कौन सा, फर्स्ट 40 का मीनिंग वो 40 पहले 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाते हो, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के पहले 15 मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 8, फिर इसके बाद 16, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट मल्टीपल मतलब 15 नंबर पर जो मल्टीपल आ रहा होगा वो आपको पता है कितना आ रहा होगा 120, है ना। पहले 15 मल्टीपल 8 के में जब आप करोगे तो आपका जो लास्ट मल्टीपल जो 15 नंबर पर आ रहा होगा वो कौन सा होगा 120 रहा होगा। अच्छा,
ए की वैल्यू कितनी 8, डी की वैल्यू कितनी 8, इस तरह से। और लास्ट नंबर आपको पता है कितना 120, और एन की वैल्यू भी आपको पता है, एन की वैल्यू कितनी है, इसमें 15 मल्टीपल लिखे हुए हैं, फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो एन की वैल्यू भी कितनी 15। ओके, ये क्लियर होगा सबको। फिर से हमें 8 के पहले 15 मल्टीपल जो हैं वो उन सब का सम निकालना है। तो पहला मल्टीपल 8, फिर 16, इस तरह से। 15 नंबर पर कैसे पता करेंगे, 15 इंटू 8 करा लो, तो जो भी नंबर होगा वो हमारा 15 नंबर वाला मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, तो सम निकाल लीजिए। सम क्या आएगा n/2 और a प्लस l लगा सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। तो n की वैल्यू 15 अपॉन 2, a कितना 8 और लास्ट टर्म कितना 120। ठीक है ना। अब 15 अपॉन 2, 120 प्लस 8 कितना 128, और 2 से इसको डिवाइड करा दो, ये कितना आ जाएगा 64, आ गया 960। ठीक है, फिर से ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले 40 नंबर हमें लिखने थे जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पहले 40 लिखने थे, यहाँ पर पहले 15 लिखने थे जो कि 8 के मल्टीपल हों। दोनों को करने का तरीका सेम रहा, क्योंकि यहाँ पर 40 बोले थे तो n की वैल्यू 40 हो गई, और यहाँ पर 15 मल्टीपल लिखने थे इसलिए यहाँ n की वैल्यू 15 हो गई। दोनों क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू पहले से पता थी। लास्ट टर्म निकालना बिल्कुल आसान इसलिए है क्योंकि अगर 40 नंबर हमें लिखने हैं यहाँ पर, तो जो लास्ट नंबर होगा, और क्योंकि ये 6 से डिवाइड करने वाले हैं, तो 40 इंटू 6 करा लो तो ये लास्ट नंबर इसका पता चल जाएगा। अब 8 के मल्टीपल लिखते जा रहे हैं तो लास्ट मल्टीपल ये वाला भी पता चल जाएगा बहुत आसानी से। 15 नंबर पर जो नंबर आ रहा होगा वो 15 इंटू 8 करा लो तो ये पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। तो ये आ गया आपका 15th नंबर। इसके बाद नेक्स्ट 16th नंबर देखिए। है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच में जितने भी मल्टीपल हैं 9 के वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो लिख लेता हूँ मैं 300, और दूसरा नंबर है मेरे पास 700। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में 9 के मल्टीपल आपको लिखना है, सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9। तो पहला मल्टीपल 9 का कौन सा मिलेगा आप यहाँ पर पहले चेक करिए। तो रैंडम पहले 300, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कराते जाइए। तो आपको जो पहला नंबर मिलेगा वो मिलेगा 306। ये आप रैंडम करके देख लीजिए पहले, तो 306 मिलेगा। फिर इसमें ऐड करा लो 9, तो ये मिल जाएगा हमारे पास कितना 315। फिर ना, फिर 9 ऐड करा लो तो 324। इस तरह से एक आपको मिल जाएगा। अच्छा, 700 से पहले कौन सा आएगा ये आप एक बार चेक कर लो, और चेक करके बताओ कि 700 से पहले कौन सा होगा। 700 से पहले जो नंबर रहा होगा जो कि 9 से डिवाइड हो जाता हो, तो वो नंबर हमें मिलेगा 693। ठीक है, तो a की वैल्यू, अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म है ये हमें नहीं बता रखा है कहीं पर भी क्वेश्चन में, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो उसने कहा था 15 मल्टीपल हैं, उससे पिछले वाले में कहा था 40, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में जो नंबर लाई कर रहे हैं वो हमें पता है सिर्फ। 300 के बाद 306 मिलेगा, जैसे 300 और 700 के बीच में पहला 306 मिलेगा जो 9 का मल्टीपल है, फिर 15 मिल जाएगा। तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें लिखे कितने नंबर हैं, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। तो पहले एक काम करो, a पता है आपको कितना 306, ओके, और फिर d पता है आपको कितना 315 माइनस 306, तो ये आपको ऑफकोर्स कितना 9, और लास्ट टर्म आपको पता है कितना 693। अब सम निकालना है इनका, तो सम निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले n की वैल्यू पता होनी चाहिए, और n की वैल्यू पता करने के लिए पहले हमें l का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना 306 प्लस n कितना, n तो निकालना ही है, अच्छा, d कितना 9 और l 693। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा।
अब ये जो 306 है ये इधर लेकर आ जाइए, तो 693 माइनस 306 इधर क्या आ जाएगा n-1 इंटू 9, ठीक है, प्लस करा दो तो n का आंसर कितना आ जाएगा 44, इस तरह से। अच्छा, अब n पता है हमें और l पता है, a पता है, तो अब सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सम का फॉर्मूला आएगा n/2 a प्लस l, इस तरह से। तो n की वैल्यू कितनी हमने निकाल ली, 44/2 और a की वैल्यू कितनी है 306 प्लस लास्ट टर्म कितना है 693। ओके, अब 2 से इसको डिवाइड करा दो 22 और इन दोनों को ऐड करा लो, तो 306 और 693 इनको ऐड कराओ और फिर जो आंसर आएगा 306 और 693 इनको ऐड करा लो, जो आंसर आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई करा लो, तो 21978 ये बनेगा 21। तो फिर से क्वेश्चन को करना तो बिल्कुल आसान था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके पहले ही। 300 और 700 के बीच में ऐसे नंबर लिखो जो कि 9 से डिवाइड हो जाते हो या 9 के मल्टीपल हो। तो पहला मिला 306, फिर 315, इस तरह से रैंडम चेक करते जाओगे और 700 से इधर भी चेक करोगे कि लास्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होगा आपको, फिर इसके बाद a पता है आपको, d पता है और लास्ट टर्म पता है। तो पहले n पता कर लोगे क्योंकि सम के फॉर्मूले में n की जरूरत पड़ेगी, तो n निकालने के बाद फिर ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम करेंगे।